जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण द्वितीय स्कंद 11वां अध्याय। जन्मेजय का राजा बनना और उत्तंक की प्रेरणा से सर्प सत्र करना। आस्तिक के कहने से राजा द्वारा सर्प सत्र रोकना। सूजी बोले, सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित को मृतक तथा उनके पुत्र जन्मेजय को अबोध जानकर उनकी परलोक संबंधी क्रियाएं सम्यक प्रकार से संपन्न की। शरीर दिग्ध हो जाने से भस्मीभूत हुए राजा को उन मंत्रियों ने गंगा के किनारे अगरू से बनाई गई चिता पर रखा। अकाल मृत्यु को प्राप्त राजा परीक्षित की अधोदेही क्रिया राजा के पुरोहितों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ विधिवत संपन्न की गई। मंत्रियों ने ब्राह्मणों को गायें, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न तथा नाना प्रकार के वस्त्र यथोचित रूप से दान में दिए। तत्पश्चात मंत्रियों ने प्रजाओं के प्रीति संवर्धन करने वाले राजपुत्र जन्मेजय को शुभ मुहूर्त में सुंदर राज सिंहासन पर आसीन किया। पूर्ववासी तथा जनपदवासी प्रजाओं ने राज लक्षणों से संपन्न जन्मेजय नामक उस बालक को अपने राजा के रूप में स्वीकार किया। राजकुमार की धात्री ने उन्हें सब प्रकार के रजोचित गुणों की शिक्षा दी। इस प्रकार दिन प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होते हुए वे महान बुद्धिमान हो गए। उनकी 11 वर्ष की अवस्था होने पर कुल पुरोहित ने उन्हें यथोचित शिक्षा प्रदान की और उन्होंने उसे सम्यक रूप से ग्रहण किया। जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा भार्गव परशुराम ने कर्ण को धनुर्विद्या में प्रशिक्षित किया, उसी प्रकार कृपाचार्य ने जन्मेजय को भली भांति परिष्कृत धनुर्विद्या प्रदान की। इस प्रकार संपूर्ण विद्या प्राप्त करके वे जन्मेजय वेद तथा धनुर्वेदांत में पूर्ण पारंगत, बलशाली, अपरिजय तथा परमार्थ वक्ता हो गए। वे धर्मशास्त्र के अर्थों का विवेचन करने में कुशल, सत्यनिष्ठ, इंद्रजित और धर्मात्मा थे। उन्होंने पूर्व में धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर की भांति राज्य शासन किया। इसके बाद सुवर्ण वर्मा नाम वाले काशीपति राजा ने शुभ गुणों वाली अपनी कन्या वा पुष्टमा क्या पाणी ग्रहण जन्मेजय के साथ संपन्न कर दिया। जिस प्रकार प्राचीन काल में काशीराज की पुत्री को पाकर, विचित्र वीर्य तथा सुभद्रा को पाकर अर्जुन अत्यंत आनंदित हुए थे, उसी प्रकार उस श्याम नयन वालों को अपनी कांता के रूप में पाकर जन्मेजय अति प्रसन्न हुए। कमल पत्र के समान नेत्रों वाली उस वाम पुष्टमा के साथ वनों तथा उपवनों में राजा जन्मेजय उसी प्रकार विहार करने लगे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। उनके द्वारा सुखपूर्वक रक्षित प्रजा अति संतुष्ट थी। जन्मेजय के कार्य कुशल सभी मंत्री समस्त कार्यों को सम्यक प्रकार से करते थे। इसी समय तक्षक के द्वारा पीड़ित उत्तांक नामक मुनि का हस्तिनापुर में आगमन हुआ। इस सर्प की शत्रुता का बदला कौन ले सकता है, ऐसा सोचते हुए वह परीक्षित पुत्र जन्मेजय को यह कार्य कर सकने वाला समझकर उनके पास आए और बोले, हे भूप वर, आपको यह ज्ञान नहीं है कि इस समय क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। आप इस समय ना करने योग्य कार्य कर रहे हैं और करने योग्य कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदृश रोषहीन, पुरुषार्थ रहित, वैर भाव के ज्ञान से शून्य, प्रीतिकार आदि उपायों को ना जानने वाले तथा बालकों के समान स्वभाव वाले राजा से अब मैं क्या कहूँ। जन्मेजय बोले, मैंने किस चतुरता को नहीं जाना और उसका प्रतिकार नहीं किया। हे महाभाग, आप मुझे वह बतलाएं जिससे मैं उसे संपन्न कर सकूं। उन तक बोले, हे राजन, आपके पिता परीक्षित दुष्ट आत्मा तक्षक नाग द्वारा मार डाले गए थे। आप मंत्री को बुलाकर अपने पिता की मृत्यु के विषय में पूछिए। सूत जी बोले, उत्तंक का वचन सुनकर राजा ने मंत्री प्रवरों से पूछा। तब उन्होंने बतलाया कि ब्राह्मण द्वारा शापित होने के कारण एक सर्प ने उन्हें डस लिया
और वे मर गए। जन्मेजय बोले, मेरे पिता राजा परीक्षित की मृत्यु का कारण तो मुनि द्वारा प्रदत्त शाप था। हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे यह बतलाइए कि इसमें तक्षक का क्या दोष था। उत्तंक बोले, तक्षक ने कश्यप नामक ब्राह्मण को धन देकर आपके पिता तक पहुंचने से रोक दिया था। हे राजन, आपके पिता का हंता वह तक्षक क्या आपका शत्रु नहीं है? हे भूप, प्राचीन काल में मुनि रुरु की भार्या को सर्प ने ढस लिया था और वह मर गई थी। वह अविवाहित थी। मुनि रुरु ने अपनी उस प्रिया को पुनः जीवित कर दिया और उन्होंने वहीं पर अत्यंत भीषण प्रतिज्ञा की कि मैं जिस किसी भी सर्प को देखूंगा उसे तत्काल आयुध से मार डालूंगा। हे राजन, इस प्रकार प्रतिज्ञा करके हाथ में शस्त्र लेकर मुनि रुरु सर्पों का वध करते हुए इधर उधर घूमते रहे। एक बार उन्हें वन में एक बूढ़ा ढुंढुप सांप दिखाई दिया। वह लाठी उठाकर रोषपूर्वक उसे मारने के लिए तत्पर हुए। तब ढुंढुप ने उन ब्राह्मण से कहा, हे विप्र, मैं आपके प्रति कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, तो फिर आप मुझे क्यों मार रहे हैं? रुरु बोले, मेरी प्राण प्रिया भार्या को सर्प ने डस लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। अतः हे सर्प, उसी समय से दुखित होकर मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली थी। ढुंढुप बोला, मैं किसी को काटता नहीं, जो सर्प काटते हैं वे दूसरे होते हैं, इसलिए सर्प सदृश शरीर होने के कारण आप मुझे मत मारिए। उन तक बोले, मनुष्य के समान उसकी सुंदर वाणी सुनकर रुरु ने पूछा, तुम कौन हो और ढुंढुप योनि को कैसे प्राप्त हो गए? सर्प बोला, हे विप्र, पहले मैं ब्राह्मण था और खागम नाम का मेरा एक ब्राह्मण मित्र था। वह धर्मात्मा में श्रेष्ठ, सत्यवादी तथा जितेंद्रिय था। एक बार अपनी मूर्खतावश मैंने तृण का सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह अग्निहोत्र ग्रह में विद्यमान था। सर्प को देखकर अत्यंत डर गया। भय से थरथर कांपते हुए उस ब्राह्मण ने वेल होकर मुझे शाप दे दिया, हे मंदबुद्धि, तुमने सर्प दिखाकर मुझे डराया है, अतः तुम सर्प हो जाओ। सर्प रूप में मैंने उस ब्राह्मण की बड़ी प्रार्थना की। तब उस ब्राह्मण ने क्रोध से थोड़ा शांत होने पर मुझसे कहा, हे सर्प, प्रमिति पुत्र रुरु तुम्हें इस शाप से मुक्त करेंगे। उन्होंने यह बात स्वयं मुझसे कही थी। मैं वही सर्प हूँ और आप रुरु हैं। आप मेरे वचन को ध्यानपूर्वक सुनिए। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा परम धर्म है और इसमें संदेह नहीं। अतः विद्वान ब्राह्मणों को चाहिए कि वे सर्वत्र दया करें। हे विप्रवर, यज्ञ से अतिरिक्त कहीं भी की गई हिंसा यज्ञ की हिंसा नहीं कही गई है। उन तक बोले, तब वह ब्राह्मण सर्प योनि से मुक्त हो गया। इस प्रकार उस ब्राह्मण के शाप का अंत करके रुरु ने भी हिंसा छोड़ दी। उन्होंने मरी हुई उस सुंदरी को पुनः जीवित कर दिया और उसके साथ विवाह कर लिया। हे राजन, उस मुनि ने इस प्रकार शत्रुता का स्मरण करते हुए सभी सर्पों का संहार किया था। परंतु हे भरत श्रेष्ठ, आप तो वैर भूलकर अपने पिता को मारने वाले सर्पों के प्रति क्रोध शून्य बने रहते हैं। आपके पिता स्नान दान किए बिना अंतरिक्ष में ही मर गए। इसीलिए हे राजेंद्र, सर्पों का नाश करके आप उनका उद्धार कीजिए। जो पुत्र पिता के शत्रुओं से बदला नहीं लेता वह जीते हुए भी मृत तुल्य है। हे निर्पशेष, जब तक आप सर्पों का विनाश नहीं करते तब तक आपके पिता की दुर्गति ही रहेगी। हे महाराज, आप देवी यज्ञ के व्यास से अपने पिता की शत्रुता का स्मरण करते हुए सर्प सत्र नामक यज्ञ कीजिए। सूत जी बोले, उन तक मुनि का यह वचन सुनकर राजा जन्मेजय अत्यंत दुखी हुए और उनके नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। वे मन में सोचने लगे, जिसके पिता सर्प से दंशित होकर इस प्रकार दुर्गति को प्राप्त हो, उस मुझ मिथ्या अभिमानी तथा दुर्बुद्धि को धिक्कार है। मैं आज ही यज्ञ आरंभ करके प्रज्वलित अग्नि में सर्पों की आहुति देकर अवश्य ही पिता की मृत्यु का बदला लूंगा। सभी मंत्रियों को बुलाकर राजा ने यह वचन कहा, हे मंत्री प्रवरों, गंगा के किनारे श्रेष्ठ ब्राह्मणों से उत्तम भूमि की माप कराकर आप लोग यथोचित यज्ञ सामग्री का प्रबंध करें। हे मेरे बुद्धिमान मंत्रियों, 100 खंभों वाले एक सुरम्य मंडप का निर्माण कराकर आप लोग उसमें आज ही यज्ञ के लिए वेदी का भी निर्माण संपन्न करा लें। उस यज्ञ के
अंग रूप में विस्तार सहित सर्प सत्र भी करना है। महामुनि उन तक उस यज्ञ के होता होंगे और तक्षक नाग उसमें यज्ञ पशु होगा। आप लोग शीघ्र ही सर्वज्ञाता एवं वेद पारगामी ब्राह्मणों को आमंत्रित करें। सूत जी बोले, बुद्धिमान मंत्रियों ने राजा के कथनानुसार यज्ञ संबंधी समस्त सामग्री का प्रबंध कर लिया और विस्तृत यज्ञ वेदी भी निर्मित कराई। सर्पों का हवन आरंभ होने पर तक्षक इंद्र के यहाँ गया और उनसे बोला, मैं व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात इंद्र ने उस भयभीत तक्षक को संतावना देकर अपने आसन पर बिठाकर उसे अभय प्रदान किया और कहा, हे पन्नग, तुम निर्भय होकर जाओ। तदंतर उन तक मुनि उस तक्षक को इंद्र का शरणगत और उनसे अभय दान पाया हुआ जानकर उद्विग्न हो उठे और उन्होंने मंत्र प्रभाव से इंद्र सहित तक्षक का आह्वान किया। तब तक्षक ने यावर वंश में उत्पन्न जरातकुरु पुत्र धर्मनिष्ठ आस्तिक नामक मुनि का स्मरण किया। वह मुनि बालक आस्तिक वहां आकर जन्मेजय की प्रशंसा करने लगे। राजा जन्मेजय ने उस बालक को महान पंडित देखकर उसकी पूजा की। पूजा अर्चन करके राजा ने अपनी मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए उससे निवेदन किया। तब आस्तिक ने याचना की, हे महाभाग, इस यज्ञ को समाप्त किया जाए। उसने सत्य वचन में आभृत राजा से बार बार ऐसी प्रार्थना की। तत्पश्चात मुनि के वचनानुसार राजा ने सर्पों का हवन बंद कर दिया और फिर वैशंपायन ऋषि ने उन्हें विस्तार पूर्वक महाभारत की कथा सुनाई। उस कथा को सुनकर भी राजा को विशेष शांति नहीं प्राप्त हुई। तब राजा ने व्यास जी से पूछा, मुझे किस प्रकार शांति मिलेगी? मेरा मन अशांति की अग्नि में अत्यधिक दिग्ध हो रहा है, मैं क्या करूं? मुझको बतलाइए। मुझे मंद भाग्य के पिता और अर्जुन पौत्र परीक्षित अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। हे महाभाग, युद्ध में होने वाली मृत्यु ही क्षत्रियों के लिए श्रेष्ठ होती है। हे व्यास जी, रण में अथवा घर में विधि पूर्वक होने वाली मृत्यु ही अच्छी मानी जाती है, किंतु मेरे पिता का वैसा मरण नहीं हुआ। वे तो असहाय अवस्था में अंतरिक्ष में मृत्यु को प्राप्त हुए। हे सत्यवती पुत्र, आप उनकी शांति प्राप्ति का कोई उपाय बतलाइए, जिससे दुर्गति को प्राप्त मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग चले जाएं। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय आस्तिक मुनि के जन्म की कथा। कुंदरू और वनिता द्वारा सूर्य के घोड़े के रंग के विषय में शर्त लगाना और वनिता को दासी भाव की प्राप्ति। कुंदरू पुत्र अपने पुत्रों को शाप। सूत जी बोले, राजा जन्मेजय का वचन सुनकर सत्यवती पुत्र व्यास ने सभा में उन राजा से कहा। व्यास जी बोले, हे राजन, सुनिए, मैं आपसे एक पुनीत कल्याणकारक रहस्यमय अद्भुत तथा विविध कथनों से युक्त देवी भागवत नामक पुराण कहूँगा। मैंने पूर्व काल में उसे अपने पुत्र शुकदेव को पढ़ाया था। हे राजन, मैं अपने परम रहस्यमय पुराण का श्रवण आपको करवाऊंगा। सभी वेदों एवं शास्त्रों के सार स्वरूप तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष के कारण भूत इस पुराण का श्रवण करने से यह मंगल तथा आनंद प्रदान करने वाला होता है। जन्मेजय बोले, हे प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और यज्ञ में विघ्न डालने के लिए क्यों आया? यज्ञ में सर्पों की रक्षा करने के पीछे इसका क्या उद्देश्य था? हे महाभाग, उस आख्यान को विस्तार पूर्वक बतलाइए। हे सुव्रत, उस संपूर्ण पुराण को भी विस्तार के साथ कहिए। व्यास जी बोले, जरत्कारु एक शांत स्वभाव वाले ऋषि थे। उन्होंने गृहस्थ जीवन अंगीकार नहीं किया था। उन्होंने एक बार वन में गड्ढे के भीतर अपने पूर्वजों को लटके हुए देखा। तदंतर पूर्वजों ने उनसे कहा, हे पुत्र, तुम विवाह कर लो, जिससे हमारी परम तृप्ति हो सके। तुम सदाचारी पुत्र के ऐसा करने पर हम लोग निश्चित रूप से दुख मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर लेंगे। तब उन जरत्कारु ने उनसे कहा, हे मेरे पूर्वजों, जब मुझे अपना समान नाम वाली तथा अत्यंत वशवर्तनी कन्या बिना मांगे ही मिलेगी, तभी मैं विवाह करके गृहस्थी बसाऊंगा। मैं ये सत्य कह रहा हूँ। उनसे ऐसा कहकर ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थाटन के लिए चल पड़े। उसी समय सर्पों को उनकी माता ने शाप दे दिया कि वे अग्नि में गिर जाएं। कश्यप ऋषि की कुंदरू तथा विनीता नाम
मक 2 पत्नियां थीं। सूर्य के रथ में जुते हुए घोड़ों को देखकर वे आपस में वार्तालाप करने लगी। उस घोड़े को देखकर कुंदरू ने वनिता से यह कहा, हे कल्याणी, यह घोड़ा किस रंग का है? यह मुझे शीघ्र ही सही बतलाओ। वनिता बोली, यह अश्वराज श्वेत रंग का है। हे शुभे, तुम इसे किस रंग का मानती हो? तुम भी इसका रंग बता दो, तब हम दोनों आपस में इस पर शर्त लगाएं। कुंदरू बोली, हे शुभ मुस्कान वाली, मैं तो इस घोड़े को कृष्ण वर्ण का समझती हूँ। हे भामनी, आओ मेरे साथ शर्त लगाओ कि जो हारेगी वह दूसरे की दासी होना स्वीकार करेगी। सूत जी बोले, कुंदरू ने अपने सभी आज्ञाकारी सर्प पुत्रों से कहा कि तुम सभी लिपटकर उस घोड़े के शरीर में जितने बाल हैं उन्हें काला कर दो। उनमें से कुछ सर्पों ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे। उन सर्पों को कुंदरू ने शाप दे दिया कि तुम लोग जन्मेजय के यज्ञ में हवन की अग्नि में गिर पड़ोगे। अन्य सर्पों ने माता की प्रसन्नता की करने की कामना से उस घोड़े की पूंछ में लिपटकर अपने विभिन्न रंगों से घोड़े को चितकबरा कर दिया। तदंतर दोनों बहनों ने साथ साथ जाकर घोड़े को देखा। उस घोड़े को चितकबरा देखकर वनिता बहुत दुखी हुई। उसी समय सर्पों का आहार करने वाले महाबली वनीत पुत्र गरुड़ जी वहां आ गए। उन्होंने अपनी माता को दुखित देखकर उनसे पूछा, हे माता, आप बहुत उदास क्यों हैं? आप मुझे रोती हुई प्रतीत हो रही हैं। हे सुनैने, मेरे एवं सूर्य सारथी अरुण सदृश पुत्रों के जीवित रहते यदि आप दुखी हैं, तब हमारे जीवन को धिक्कार है। यदि माता ही परम दुखी हो तो पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ? हे माता, आप मुझे अपने दुख का कारण बतलाइए, मैं आपको दुख से मुक्त करूंगा। वनिता बोली, हे पुत्र, मैं अपनी सौत की दासी हो गई हूँ, अब व्यर्थ में मारी गई। मैं क्या कहूँ? वह मुझसे अब कह रही है कि मैं उसे अपने कंधे पर ढोऊं। हे पुत्र, मैं इसी से दुखी हूँ। गरुड़ जी बोले, वह जहाँ भी जाने की कामना करेगी मैं उन्हें ढोकर वहां ले जाऊंगा। हे कल्याणी, आप शोक ना करें, मैं आपको निश्चिंत कर देता हूँ। व्यास जी बोले, गरुड़ द्वारा ऐसे कहे जाने पर वनिता उसी समय कुंदरू के पास चली गई। महाबली गरुड़ भी अपनी माता वनिता को दास्य भाव से मुक्ति दिलाने के उद्देश्य से कुंदरू को उसके पुत्रों सहित अपनी पीठ पर बिठाकर सागर के उस पार ले गए। वहां जाकर गरुड़ ने कुंदरू से कहा, हे जननी, आपको बार बार प्रणाम है। अब आप मुझे यह बताएं कि मेरी माता दासी भाव से निश्चिंत ही कैसे मुक्ति होगी। कुंदरू बोली, हे पुत्र, तुम स्वर्ग लोक से बलपूर्वक अमृत लाकर मेरे पुत्रों को दे दो और शीघ्र ही अपनी अबला माता को मुक्त करा लो। व्यास जी बोले, कुंदरू के ऐसा कहने पर पक्षी श्रेष्ठ महाबली गरुड़ उसी समय इंद्रलोक गए और देवताओं से युद्ध करके उन्होंने सुधा का लक्ष्य छीन लिया। अमृत लाकर उन्होंने उसे अपनी विमाता कुंदरू को अर्पण कर दिया और उन्होंने वनिता को दासी भाव से निसंदेह मुक्त करा लिया। जब सभी सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने अमृत चुरा लिया। इस प्रकार गरुड़ के प्रताप से वनिता दासी भाव से छूट गई। अमृत घट के पास कुशा बिछे हुए थे जिन्हें सर्प अपनी जिह्वा से चाटने लगे। तब कुशा के अग्रभाग के स्पर्श मात्र से ही वे 2 जीभ वाले हो गए। जिन सर्पों को उनकी माता ने शाप दिया था वे वासुकी आदि नाग चिंतित होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने अपने शाप जनित भय की बात सुनाई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, जरत्कारु नाम के एक महामुनि हैं, तुम लोग उन्हीं के नामावली वासुकी नाग की बहन जरत्कारु को उन्हें अर्पित कर दो। उस कन्या से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों का रक्षक होगा। वह आस्तिक इस नाम वाला होगा, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी का यह कल्याणकारी वचन सुनकर वासुकी ने वन में जाकर अपनी बहन उन्हें विनयपूर्वक समर्पित कर दी। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने ही समान नाम वाली जानकर उनसे कहा, जब भी यह मेरा अप्रिय करेगी तब मैं इसका परित्याग कर दूंगा। वैसी प्रतिज्ञा करके जरत्कारु मुनि ने उस जरत्कारु को पत्नी रूप से ग्रहण कर लिया। वासुकी नाग भी अपनी बहन उन्हें प्रदान कर आनंद पूर्वक अपने घर लौट गए। हे परंतप मुनि, जरत्कारु उस महावन में सुंदर पर्णकुटी बनाकर
उसके साथ रमण करते हुए सुख भोगने लगे। एक समय मुनि श्रेष्ठ जरत्कारु भोजन करके विश्राम कर रहे थे। वासुकी की बहन सुंदरी जरत्कारु भी वहीं बैठी हुई थी। मुनि ने उससे कहा, हे कांते, तुम मुझे किसी भी प्रकार जगाना मत। उस सुंदर दांतों वाली से ऐसा कहकर वे मुनि सो गए। सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हो गए। संध्या वंदन का समय उपस्थित हो जाने पर धर्मलोभ के भय से डरी हुई जरत्कारु सोचने लगी, मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल रही है। यदि मैं इन्हें जगाती हूं तो ये मेरा परित्याग कर देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो यह संध्या काल व्यर्थ ही चला जाएगा। धर्मनाश की अपेक्षा त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है ही। धर्म के नष्ट होने पर मनुष्यों को निश्चित ही नरक में जाना पड़ता है। ऐसा निश्चय करके उस स्त्री ने उन मुनि को जगाया और कहा, हे सुव्रत, उठिए उठिए, अब संध्या काल भी उपस्थित हो गया है। जगने पर मुनि जरत्कारु ने क्रोधित होकर उससे कहा, अब मैं जा रहा हूँ, और मेरी निद्रा में विघ्न डालने वाली तुम अपने भाई वासुकी के घर चली जाओ। मुनि के ऐसा कहने पर भय से कांपती हुई उसने कहा, हे महातेजस्वी, मेरे भाई ने जिस प्रयोजन से मुझे आपको सौंपा था, वह प्रयोजन अब कैसे सिद्ध होगा। तदंतर मुनि ने शांतचित्त होकर जरत्कारु से कहा, वह तो है ही। इसके बाद मुनि के द्वारा परित्याग वह कन्या वासुकी के घर चली गई। भाई वासुकी के पूछने पर उसने पति द्वारा कही गई बात उससे यथावत कह दी, और वह यह भी बोली कि आस्ति, ऐसा कहकर वह मुनि श्रेष्ठ मुझको छोड़कर चले गए। अस्ति कहकर मुनि श्रेष्ठ वह मुझको छोड़कर चले गए। यह सुनकर वासुकी ने सोचा कि मुनि सत्यवादी है। तत्पश्चात पूर्ण विश्वास करके उन्होंने अपनी उस बहन को अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया। हे कुरुश्रेष्ठ, कुछ समय बाद मुनि बालक उत्पन्न हुआ और वह आस्तिक नाम से विख्यात हुआ। हे निरपश्रेष्ठ, पवित्र आत्मा वाले उन्हीं आस्तिक मुनि ने अपने मातृ पक्ष की रक्षा के लिए आपका सर्प यज्ञ रुकवाया है। हे महाराज, यावर वंश में उत्पन्न और वासुकी की बहन के पुत्र आस्तिक का आपने सम्मान किया, यह तो बड़ा ही उत्तम कार्य किया है। हे महाभागो, आपका कल्याण हो। आपने संपूर्ण महाभारत सुना, नानाविध दान दिए और मुनिजनों की पूजा की। हे भूरूप श्रेष्ठ, आपके द्वारा इतना महान पुण्य कार्य किए जाने पर भी आपके पिता स्वर्ग को प्राप्त नहीं हुए और न आपका संपूर्ण कुल ही पवित्र हो सका। अतः हे महाराज जन्मेजय, आप भक्ति भाव से युक्त होकर देवी भगवती के एक विशाल मंदिर का निर्माण कराइए, जिसके द्वारा आप समस्त सिद्धि को प्राप्त कर लेंगे। सर्वस्व प्रदान करने वाली भगवती दुर्गा परम श्रद्धा पूर्वक पूजित होने पर सदा वंश वृद्धि करती है तथा राज्य को सदा स्थिरता प्रदान करती है। हे भूप्रश्रेष्ठ, विधि विधान के साथ देवी यज्ञ करके आप श्रीमद् देवी भागवत नामक महापुराण का श्रवण कीजिए। अत्यंत पुनीत, भवसागर से पार उतारने वाली, अलौकिक तथा विविध रसों से संपृक्त उस कथा को मैं आपको सुनाऊंगा। हे राजन, संपूर्ण संसार में इस पुराण से बढ़कर अन्य कुछ भी श्रवणीय नहीं है, और भगवती के चरणावृंद के अतिरिक्त अन्य कुछ भी आराधनीय नहीं है। हे निरपश्रेष्ठ, जिनके प्रेम पूरित हृदय में सदा भगवती विराजमान रहती है, वह ही सौभाग्यशाली, ज्ञानवान एवं धन्य हैं। हे भारत, इस भारत भूमि पे वह ही लोग सदा दुखी दिखाई देते हैं जिन्होंने कभी भी महामाया अंबिका की आराधना नहीं की है। हे राजन, ब्रह्मा आदि सभी देवता भी जिन भगवती की आराधना में सर्वदा लीन रहते हैं, उनकी आराधना भला कौन मनुष्य नहीं करेगा। जो मनुष्य इस पुराण का नित्य श्रवण करता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्वयं भगवती ने भगवान विष्णु के समक्ष इस अति श्रेष्ठ पुराण का वर्णन किया था। हे राजन, इस पुराण के श्रवण से आपके चित्त को परम शांति प्राप्त होगी और आपके पितरों को अक्षय स्वर्ग प्राप्त होगा। 12वां अध्याय समाप्त। द्वितीय स्कंद समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।